नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। रवीश की आवाज जब बनी एसोसो की जुबान, तान्या की नजरों ने कर दी मोहब्बत कुर्बान। ये गाना नहीं, दिलों पर चली वो कयामत है, जहाँ सुर भी रो पड़े और खामोशी भी बयान है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात, थैंक यू। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा अनुजा, जैसे मैंने इस कयामत पे लिखा है, कैसी है ये कयामत जो हमें अब दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है। आपकी जहन से ये कयामत क्या बयां करती है? मेरे जहन से तो सिर्फ तान्या ही बयां कर पा रही है। कयामत यही है, इन्हीं को देख के गाना फरमाया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है। और पहले सिर्फ चांद था गाना, इन्होंने आके 4 चांद लगा दिए। How cute, I'm blushing literally. अच्छा तान्या, क्योंकि इस गाने का नाम जितना पावरफुल है उतनी गहरी इसकी फीलिंग भी है। इस गाने की शुरुआत कैसे हुई? इस गाने की शुरुआत ऐसे हुई कि इन्होंने जैसे मुझे ही भेजा ये सॉन्ग उनके थॉट से, उनके माइंड से सोच के। एक एक लाइंस मैंने सुना, एक एक लिरिक्स मैंने सुना, इतनी कनेक्ट किए मैंने अपने आप को। इतने कड़क मसालेदार स्पाइस, ऊपर से स्वीट क्यूटनेस, लव स्टोरी वाली फीलिंग है। तो ऐसे सॉन्ग ना बहुत कम बन रहे हैं आजकल। बन रहे हैं तो नहीं तो एकदम हॉट सॉन्ग, आइटम सॉन्ग, और नहीं तो बन रहे हैं एकदम लव स्टोरी। वो जो दोनों का मिश्रण, ये मुझे इस फ्लेवर ये सॉन्ग से मिला। प्लस डांस नंबर, प्लस पेपी नंबर, सारे क्लब्स में चलेंगे, सारे वेडिंग्स में चलेंगे, डांस नंबर भी है, तो ऑल इन वन। तो इसमें हाँ बोलने की मतलब ना बोलने की कोई गुंजाइश है ही थी नहीं थी। अच्छा, एक चीज सबसे चैलेंजिंग क्या थी, बिकॉज हमने देखा है कि रोमांस करना भी आसान नहीं होता कई बार, जब गाना चल रहा हो और इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज हो और उस फीलिंग के साथ आप जब उस चीज को करें। कई बार आप कहते हैं ना, एक्शन हीरो से पूछो, एक्शन करना आसान नहीं होता कई बार, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इट अलग तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। इस बार किस तरीके से अलग से आपने इसको फरमाया है गाने में? अच्छा, इस जॉनर को रोमांस का जॉनर एंड ऑल, क्योंकि इफ़ यू सी माई अदर वर्क ऑल्सो, पास्ट वर्क ऑल्सो, आई एम प्रो इन दिस एक्चुअली। फीमेल इमरान हाशमी बोलते हैं मुझे। सो ऐसे बहुत हरकतें और कांड मैं कर चुकी हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। इसमें तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्यारी तरीके से दिखाया, ठीक है। सो ये मेरे लिए आसान ही रहा वो प्यारा वाला रोमांस करने में एक्चुअली। अच्छा, जब आप गाना कर रहे थे, आपने कहा कि मेरे को उस तरीके से पेश नहीं किया गया जिस तरीके से मैंने अपने अलग प्रोजेक्ट में पेश हुई, तो आपको लगता है कि ये एक इमेज बदलने की तैयारी है? Obviously, people start taking me more seriously than before, and they are also start giving me respect also, and they start taking me in a different genre के she should be, lover girl genre, cute genre also तानिया के साथ जाता है। So already I'm getting the offers. तो आप कौन सी गाने एंजॉय करते So thanks to him, रविश ने बार मुझे समझा रहा था अपना तो सिंपल है। पूछेंगे इस बात को। तान्या अपना कौन सा जॉनर ज्यादा पसंद करेगी? ये वाला कयामत जॉनर, कयामत तान्या 2.2। हाँ, absolutely. अच्छा, जब आप गाना लिख रहे होंगे या तो जहन में क्या था? यही कयामत जहन में थी या यू वर थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे किरदार आपके जहन में आते जब आप कुछ लिख रहे होते? कुछ ऐसे से फेस से मैं निकल रहा था बाजी, मतलब कोई थी एक मैडम, तो बात करता रहता था उससे। तो वही मतलब जैसे जो सेट करने की प्रक्रिया होती है ना, वो गाने में फिर बयां कर दी थी हमने। तो मतलब उसी बेस पे ही फिर गाना बना दिया था। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं बाजी, शैतान बच्चे हैं, दिल्ली से हैं, तो वही वाली बातें गरम ही डाल दी। अच्छा, क्योंकि एक गाना जब बनता है और गाने का प्रोसीजर हमने बीच में चेंज होता देखा। जब हनी पाजी ने एक 7 मिनट का गाना बताया, उन्होंने कहा एक पूरी फिल्म नहीं चाहिए मुझे, मेरा गाना ही चाहिए पूरी स्टोरी बताने के लिए। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से जो फिल्में हैं वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे की होती जा रही है, तो गाने की जो ड्यूरेशन है उसको भी अब बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, बिकॉज ताकि आप अपनी स्टोरी को बहुत और अच्छी जगह एक्सप्लोर कर सकें? बढ़ाना चाहता हूँ बाजी मैं अब। मतलब काफ़ी समय से ना छोटे गाने आ रहे हैं, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के, 2:40, मतलब है दिल में 3, साढ़े 3 मिनट का गाना हो, ताकि जस्टिफिकेशन तो हो उस चीज़ की। तो इस गाने में ये गाना थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन निकल के आई है गाने। तो थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए तभी निकल के आएगा। 2 मिनट के गाने में क्या बता देंगे। इवन मूवीज क्यों अब कम हो गए हैं, मतलब सीरीज का दौर बढ़ गया है
क्योंकि सीरीज में आप 10-10 एपिसोड हैं, 2-2 सीजन है, तो ढंग से बयां हो पा रही है। अच्छा रवीश भाई, आपको लगता है कि कई बार जैसे आपने गाना बनाया, वो गाना फिल्मों में लिया गया, तो आपको लगता है कि कोई गाना जब आप बनाते हैं अपनी तरफ से और वो फिल्मों में लिया जाता है, उसको और अच्छी तरीके से पेश कर दिया जाता है, या गाना जो अपना होता है उसकी फीलिंग जीरो हो जाती है? या मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई गाने ऐसे होते हैं जब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करता है तो उसको फिल्मों में लिए जाते हैं, तो अगर आपके लिए जाएंगे आप देंगे उसको? मैं दे दूंगा भाई। बॉलीवुड जस्टिफिकेशन ही करता है वैसे तो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमी छोड़ेंगे अगर कोई गाना ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुका है। जैसे गुरु भाई के हमेशा गाने बॉलीवुड में चले जाते हैं, ये आजकल तो ट्रेंड ही हो गया कि गाना पहले पंजाब में हिट होगा, उसके बाद बॉलीवुड जाएगा। मेरी तरफ से ये सचिन ले लो। लेकिन एक ट्रेंड और है अभी बॉलीवुड में, आप गाना देंगे लेकिन कई बार आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, तो उसके लिए रेडी है? कोई दिक्कत नहीं है, गाना लो, गाना होना चाहिए, लिंक्स बनने चाहिए यार भाई, धीरे धीरे लिंक्स बनते रहते हैं तो काम आता रहता है। हम आर्टिस्ट खराब कर लेते हैं ज़्यादा जल्दी। तो सर आपने जब ये कयामत लिख रहे थे और कयामत आपके पास आई, आपने किस कयामत से इस कयामत को हाँ की? सर ऐसा था, हम लोग पहले मराठी मूवी बना चुके थे, हम लोग हमारा हिंदी में फर्स्ट सॉन्ग का था ये बोना प्रोडक्शंस का, तो हम लोग हमारी कंपनी में एक नई कयामत ही लाना चाहते थे जो रवीश जी और तानिया ने दी, और उसको अक्षय अग्रवाल जी डायरेक्टर साहब ने बराबर उसको पिक्चराइज कर दिया। अच्छा, हाउ वाज इट शूटिंग इन पंजाब? गाना पंजाब में शूट हुआ है That was too much fun, और you know? कहते हैं कि वहाँ पे गाना शूट करना एक अलग मज़ेदार है, लेकिन वहाँ का जो वार्मथ मिलता है, जो गर्माई मिलती है लोगों की, जो वो आते हैं आपको खिलाते हैं पिलाते हैं और घर से जो खाने का स्वाद आता है, कहते हैं वहाँ पे बहुत खुशबू है अपनेपन की। आपने वो महसूस की फिजाओं में? मैंने तो महसूस की लोगों के बिहेवियर में। दे आर सो स्वीट, द वे दे टॉक, द वे दे यू नो, द एक अलग ही एटिकेट्स है, बहुत क्यूट है वहाँ के पंजाब के लोग। और बाकी आई वाज स्कैर्ड ऑफ बोथ ऑफ देम, लाइक रवीश एंड अक्षय सर, बोथ ऑफ देम आर टू नॉटी। मैं सोची थी सॉन्ग में कुछ गड़बड़ ना हो, मेरे साथ ज़्यादा प्रैंक ना कर दे, बट एवरीथिंग वाज लाइक यू नो सो स्मूथ, सो नाइस। अच्छा, मैं इन दोनों को लेके ज़्यादा टेंशन में थी, उन लोगों से छोड़ के। अच्छा, लेडी इमरान हाशमी जब आपने बोला तो आपको लगा नहीं कि इस पे थोड़ा सा टच आना चाहिए? मैंने तो बोला था, रोक दिया। अब वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सा शॉट था जो आप ऐड करना चाह रहे थे? क्योंकि वहाँ पे एक मून साइन है, हम लोगों ने एक लुक डिसाइड किया था, और वहाँ पे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट लुक गया है ब्लैक ड्रेस में, जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप में सारे म्यूजिक में स्पॉटिफाई में वो पोस्टर है, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट लुक है, दैट ब्लैक ड्रेस एंड ऑल। तो वहाँ पे मैं सोची थी और भी ज़्यादा केमिस्ट्री और कोजी कोजी थोड़ा ज़्यादा हो कि पीपल कैन कनेक्ट और माई फैन कैन कनेक्ट, बट इन लोगों ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। तानिया कंट्रोल, जब मैं उठ रही थी तानिया कंट्रोल, ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आपने भी खबरें आती हैं, बिकॉज देखिए अच्छी बात है किसी भी आर्टिस्ट को जब काम मिलता है, लेकिन काम किस तरीके से मिलता है? जब आप 6 मिनट के 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, मैं तमन्ना भाटिया की तरह भी उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी, तो आपको लगता है एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है जब उसकी पहचान किसी गाने से होती है, किसी नाम से होती है, किसी प्रोजेक्ट से होती है, तो इट इज़ गुड कि उसकी ग्रोथ भी उसी तरीके से होती है। ऑफ कोर्स, जो दिखता है वो बिकता है। आई बिलीव इन दिस ऑब्वियसली। इफ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग सुपर हिट एंड उसके बेसिस पे आपका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, उससे अच्छी बात एक आर्टिस्ट के लिए हो ही नहीं सकता। वी ऑल आर हियर टू वर्क ग्रोथ फ्रॉम आवर ग्रोथ एंड कमर्शियली ऑल्सो। So this is the main identity. लेकिन आपको ये भी लगता है कि जो काम बंटना चाहिए अब वो कुछ ही लोगों के पास बार बार जाता है, हाँ, क्योंकि टैलेंटेड लोग बहुत हैं, उन पे वो क्यों नहीं एक्सप्लोर हो पा रहे? वो स्पार्क जो दिखा पा रहे हैं सर, दिस इज ऑल द गेम ऑफ दैट स्पार्क, दैट मैजिक। लोग बहुत हैं, बट उनमें से जो उभर के आ रहे हैं, जो भी अपना अपना जो एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करके, वो इट्स देयर मैजिक, इट्स देयर पार्ट ऑफ गेम। So I am agree on it, no problem in, like no harm in it. मे भी मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बहुत सारे लड़कियाँ हो सकती है, बट द वे आई एम गेटिंग कनेक्टेड विथ माई पीपल एंड माई फैंस एंड आई एम गेटिंग वर्क, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी और प्लान्स। कभी इमरान हाशमी से मिलने का मौका मिला? बहुत ज़्यादा मिलने का इच्छा है एक्चुअली मुझे, आई एम अ फैन, बट वो अभी सुधर गए हैं, क्या करें। सीरियस मूवी बना रहे हैं सर। अभी हम देख रहे हैं कि जब मूवीज आ रही हैं, सीरीज आ रही है ना, उनका एक यूनिवर्स बन रहा है, तो यू हैव थॉट ऑफ मेकिंग यूनिवर्स, इस ऐसे गानों का एक यूनिवर्स बने,
आपके प्रोजेक्ट के अंदर? यस सर, हम 2 गानों पे और भी काम कर रहे हैं और उसके बाद और भी आगे प्रोसीड करेंगे, फिर वेब सीरीज, फिर अगर मालिक ने ईश्वर ने चाहा तो 2027 में हम लोग हिंदी मूवी भी करेंगे। तो कुछ एक ऐसी चीज हो जहन के अंदर और जो कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास है जो थोड़ा अलग दिखे, अलग पेश हो? यस, हम लोग जो वेब सीरीज की सोच रहे हैं, हम लोग वेब सीरीज ऐसी सोच रहे हैं जो उसमें थोड़ा तीखापन भी रहे, तड़का भी रहे, लेकिन जो आदमी पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सके। जी, वाह, ऑसम। अच्छा तानिया, आपको I लग रहा loved है it. I really loved it. Even हमारा देखो कयामत भी आप लोग देखिए, तीखापन है, but obviously you can watch with your family, girlfriends, everyone, right? So it's a family song. अच्छा, एक जानना चाहूँगा क्योंकि आजकल ना बहुत सारी जो डेवलपमेंट जो हो रही है रील्स की, वो 8K में भी हो रही है, तो टेक्नोलॉजी पे भी अभी बहुत काम हो रहा है। you're coming up with some new technologies also? Basically in 2027 we may be coming with new technologies, definitely. आपको क्या लगता है अभी गाने किस पे शूट होने चाहिए? बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई। अभी मैंने 8K पे भी मैं इफ़ी गया था गोवा, तो किसी एक मूवी को डेवलप किया गया था 8K में। तो आपको लगता है कि दिस इज गुड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से 8K तक आ गई है? क्वालिटी में तो फर्क पड़ता ही है भाई। हमने मतलब इससे पहले हम गाने हीलियम वगैरह पे शूट करते थे, ड्रैगन वगैरह आ गए, रेड के अपग्रेडेड वर्जन आ गए, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। बट काम में पहले तो काम में दम होना चाहिए, मुझे लगता है। फिर तो आप फोन से भी शूट कर दो पहले। आपको लगता है कि जिस तरीके से आइटम नंबर्स कम हो रहे हैं, बिकॉज वो एक तड़का लगाते थे, वो एक स्पेस देते थे किसी भी एक आइटम गर्ल को। आइटम गर्ल वाज इन अ पॉजिटिव वे, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बहुत सारी हीरोइंस हमारी हैं, उन्होंने अपने आप को एज आइटम नंबर डेवलप किया है। तो आपको लगता है कि आइटम सॉन्ग्स कम हुए हैं, और क्यों कम हुए हैं, अगर आप बता पाएँ? क्योंकि जिन लोगों को वो थप्पा लग रहा था, वो स्टैम्प लग रहा था, वो लोग स्टेप बैक कर गए, और अभी हीरोइंस आर डूइंग हीरोइन नंबर्स आल्सो, एज अ हीरोइन आल्सो, एंड आइटम नंबर्स आल्सो। तो इसके लिए शायद हीरोइंस लोगों के कुछ बाउंड्रीज होते हैं कि ये इतना तक ही ये कर पाएंगे, उतना तक ही नहीं कर पाएंगे, ये सारे, तो इसके लिए शायद कम हो सकता है। बट आई डोंट माइंड, यू नो, डूइंग आइटम नंबर्स और हीरोइंस, अभी वो सब नहीं है। काम करो यार, दिल खोल के काम करो, आगे बढ़ो, बस पैसे कमाओ, नाम बनाओ। लेकिन कुछ क्यों ऐसा लगता है कि कुछ हीरोइंस अगर जब डिमांड होती है सीन की, तो वो बोल्डनेस नहीं कर पाती हैं, ऐसा क्यों? Maybe of their family or husband or like you don't know, like outdated thought or something like that. It's just a scene you need to enact on screen. It's not real, obviously, but maybe it's for their personal reasons. I don't know actually. Even I have also boundaries, but I set my boundaries to grow up. So that is my own boundaries. अच्छा, देखा आपने अभी रवीश भाई के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है? We are seeing your chemistry also. कोई एक ऐसी लेडी लक जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन कोलैबोरेट करना चाहोगे, उसके साथ एक ही फ्रेम में डांस करना चाहेंगे? सनी लियोनी, I love her. एक थोड़ा बताइए, ये जानना चाहते हैं आपने नाम लिया। उनका ग्रोथ देखो, एक्चुअली वो कहाँ से आई है और कैसे अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है इनटू अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी। बॉलीवुड वन ऑफ द टॉप A-लिस्टेड सेलिब्रिटी से उनका नाम गिना जाता है, बट उनका रूट्स देखो वो कहाँ से आई है। सो इनसे तो लड़के लोगों को ज्यादा पता होगा, वैसे पूछा था। बट दैट्स अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स, यू नो, व्हाटएवर यू कैन अचीव, यू कैन डू इट। अच्छा, आप अपने आप को किस तरह के म्यूजिक वीडियो से रोल्स में देखना चाहेंगे आने वाले वक्त में? लवर गर्ल्स, पेपी नंबर्स, डांस नंबर्स, क्यूट स्वीट आल्सो। रवीश भाई, कुछ ऐसे टूर भी सोचा है? बिकॉज आप इतने बेहतरीन गाने गाते भी हैं, लिखते भी हैं, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अब टूर बहुत कर रहा है, और लेकिन जो टूर कर रहा है वो सिर्फ 4-5 नाम ही निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो करण औजला हो। तो आपको लगता है कि एक टूर बहुत जरूरी है आपके लिए? बहुत जरूरी है भाई, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए भाई बहुत बड़ी प्लानिंग, अच्छी टीम चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाने हिट चाहिए। 3-4 भगवान मेरे को इस साल गाने हिट दे दे ताकि मैं भी टूर कर पाऊँ। बहुत सारा प्यार देना ये वाले गाने को, तो फिलहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा। अच्छा, लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये जो फंडा अभी हम सुनते हैं, टिकट खुलती है और 3 मिनट में बिक जाती है, आपको लगता है ये मार्केटिंग का खेल है, या क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो असली फैंस तक नहीं पहुंचती है, असली फैंस आपके कॉन्सर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं? तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कमी है टूर में जो दिखाई देती है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के? हो सकता है भाई, बिग गेम है ये, बहुत बड़ी गेम है।
तो ये अंदर के लोग ही जानते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ें बिक रही हैं, कैसे सोल्ड आउट करी जा रही हैं। पीआर तो है बाजी, गेम तो है, कुछ तो है, इतनी जल्दी तो कैसे हो सकता है। तो आपको लगता है कि मुझे ऐसा सवाल आया कि अब जो म्यूजिक एल्बम्स आती है, गाने आ रहे हैं, उनके कॉन्सर्ट्स भी होने चाहिए अलग अलग स्टेट्स में, अदर देन इंटरव्यूज के। जैसे आप जैसे बहुत सिटीज है, जैसे पंजाब है, लखनऊ है, दिल्ली है, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग आल्सो फॉर समथिंग कि अपने गाने को एक कॉन्सर्ट में बदला जाए? यस, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एंड वी विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आम जनमानस भी उसको पार्टिसिपेट कर सकेगा और कलाकारों को और बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन प्रोड्यूसर्स का एक चीज जो ध्यान रखे कि जो रियल फैंस है वो उस कॉन्सर्ट तक पहुंच पाए, क्योंकि आजकल सब कुछ कॉर्पोरेट हो रहा है, उस कॉर्पोरेट की वजह से सब कुछ बिगाड़ा हो रहा है। तो आप स्टिक रहेंगे उस पे जो रियल फैंस पहुंचे? यस सर, बिल्कुल रियल फैंस पहुंचने ही चाहिए। you're interested in this, जो मैंने बोला कि कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से गाना बनता है, मेहनत में उतनी, गाने में उतनी ही मेहनत होती है, एक फिल्म की तरह होती है, और एक प्रोजेक्ट होता है गाना भी जो फिल्म की तरह ही शूट होता है। आपको लगता है कि ये कॉन्सर्ट्स, जैसे आप एक बहुत अच्छा एक गाना लेके आए, इसके कॉन्सर्ट्स होने चाहिए आपके रियल फैंस के लिए? ऑफ कोर्स, वहाँ पे तो और रील बनेंगे और लोगों को सुनने का मौका मिलेगा और लोगों तक पहुँच पाएंगे। और मनु जी ने तो हाँ बोल ही दिया है, मनु सर ने, बस। भाई जी, आपको लगता है कि एक गाना जब उसकी रील्स निकल के आती है 30 सेकंड्स की, तो पूरा गाना कई बार बर्बाद भी होता है, लेकिन उल्टा उसके, लेकिन उठता भी है। लेकिन आपको लगता है कि एक 3 मिनट का गाना, 2.5 मिनट का गाना बना रहे हैं, उसको 30 सेकंड्स में निपटा देना, कई बार उल्टा हो जाता है? हो जाता है वैसे तो, लेकिन पाजी प्रमोशन वहीं से उठती है, इतना सा पोर्शन सुनते हैं और उसके बाद इंसान यूट्यूब पे जाता है और तभी सुनता है। हमारा कति ज़हर भी यूं ही वायरल हुआ था, एक गाना था हरियाणवी जो 100 मिलियन पार कर गया, रील से ही 15 सेकंड की रील फटी थी और फिर हमारा गाना फटा। तो गुड प्लस पॉइंट ही है भाजी, कोई तो चीज़ चले, लोगों में पेशेंस ही नहीं है भाजी कि 20 सेकंड से ऊपर 30 सेकंड से ऊपर गाना नहीं सुनते, 10 दिन बाद नया गाना चाहिए। कोई भी बिग आर्टिस्ट ले लें, उसके भी बोर है, तो गुड है, फट दे बस। अच्छा दानिया, कोई प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम आपको और सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पे देख पाएंगे? एक हिंदी मूवी आ रही है मेरी, अनवांटेड गिफ्ट, तो उसमें सरप्राइजिंग मतलब वही ग्लैमरस वे में एंड ऑल, फुल एकदम यू नो वाइब वाली गर्ल, वाइब वाली लड़की। अच्छा, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसको आपको ऐसा नॉन ग्लैमरस तो अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई, ऑफर भी नहीं आते हैं मेरे पास नॉन ग्लैमरस के, गांव की लड़की कर लो, मेरी बेटी यू नो कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसी वाली कर लो, ऐसी वाली रोल आते भी नहीं है मेरे पास। सो आई एम हैप्पी, जैसे आ रहे हैं उसी में फेमस होना है, उसी में काम करना है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कई बार बहुत सारे हम ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स देखते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत लग्जरी है। हम उनके नए गाने देख पाते हैं, कई बार नहीं उनके कोई मूवी देख पाते, ना OTT सीरीज देख पाते, लेकिन फिर भी वो हीरोइन, शी इज एन स्टार, सोशल मीडिया स्टार, उनके बहुत फॉलोअर्स है। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही उनको स्टार बना रहा है? क्योंकि कुछ है नहीं हाथ में, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके शायद कम उनसे फॉलोअर्स हो, लेकिन आपके रियल फैंस भी है। व्हाट इज सोशल मीडिया फॉर यू एग्जैक्ट? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया स्टार ये फैक्टर तो है, इनके लिए तो बहुत सारे एक्टर्स भी पीछे हैं। 15 मिनट के रील डाल दिया, फेमस हो गया कोई, 37 मिलियन फॉलोअर्स, 40 मिलियन फॉलोअर्स, एक्टिंग में कुछ नहीं किया है या कोई म्यूज़िक वीडियो भी नहीं किया है, बस सोशल मीडिया ने लोगों ने स्टार बना दिया। तो ये मुझे कभी कभी अननेसेसरी एंड इरिटेटिंग लगता है, टू बी ऑनेस्ट, और थोड़ा सा जेलसी भी होती है, प्लीज़, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हाँ, पे डिस्पैरिटी आप फेस करते हैं? आपको लगता है कि एक्ट्रेसेस का पे डिस्पैरिटी है? पे डिस्पैरिटी इट डिपेंड्स अबाउट योर वर्क एंड ग्रोथ ओनली। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आपका हिट होता जाएगा, आप जैसे हिट होते जाओगे, वैसे वैसे आपका पे स्केल बढ़ेगा, जब वैसे वैसे आपको इवेंट मिलेगा। कोई अगर 10 लाख इवेंट एक एंट्री के लिए, मैं एज ए सेलिब्रिटी डांसर, एज ए सेलिब्रिटी परफॉर्मर बहुत इवेंट करती हूँ, तो कोई अगर एक एंट्री के लिए 10 लाख ले रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा हिट दे चुकी है तो वो 20 लाख लेगी। तो ये डिपेंड्स अबाउट द वर्क ओनली, बस वर्क गेम, फेम गेम। तो आपको क्या लगता है कि इस पे डिस्पैरिटी को हटाए? बिकॉज अभी जैसे हमने अभी दीपिका पादुकोण ने एक बहस छेड़ी थी कि
आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहिए एक सेट पे, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। डू यू एग्री कि एक टाइम लिमिट होनी चाहिए? ऑफ कोर्स 8 घंटा ही तो मतलब एक एनर्जी की लिमिट होती है एंड ऑल, उसके बाद आप हाउ डू यू सी दिस डिबेट? ड्रेन्ड आउट हो जाते हो यार। बट मैं तो 8 घंटे से ज्यादा मेरे से काम करवा लेते हैं लोग। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा रहम करो। हम लोगों ने इस गाने का 2 रात जाग के पूरा शूट किया, ये लोग थके नहीं, और ऊपर हाँ हम रहम करें। और ऊपर से मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए इन लोगों ने, ऊपर से डांस स्टेप्स करवाए, ऊपर से डांट भी पड़े, क्या क्या सहा मैंने। अच्छा, आखिरी 2 साल रवीश भाई, जैसे कॉन्सर्ट की बात करी, कोई सोचा है कि क्योंकि कोलैबोरेशंस बहुत देख रहे हैं हम, इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत देख रहे हैं इंडिया आते हुए, आपको लगता है कि आप आने वाले टाइम में यू आर इन द प्रोसेस, माइंड प्रोसेस, कि कोई कोलैबोरेशन हम स्टेज पे देख पाए कॉन्सर्ट में? कॉन्सर्ट में तो भाजी अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अदनान सामी सर का गाना आ रहा है मेरा अगला, और कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूँ जो लॉक्ड हो चुके हैं, वो है। नेक्स्ट मंथ न्यू सिंगल आ रहा है, 2 सिंगल्स ऑलरेडी शूट हो रखे हैं, तो काम फिलहाल ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। शोज हम ओपन कर देंगे मतलब इस साल के मिड तक, ये शॉर्ट। इट विल बी एन इंडियन टूर? यस भाजी, मतलब अभी हम क्लब्स ओपन कर देंगे मिड जून जुलाई के बाद, तो उसके बाद लेट्स सी, मतलब अगर अच्छा करूंगा तो लोग बुलाएंगे ही। बिल्कुल, तो होप फॉर द बेस्ट। नहीं, और देखिए वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है तानिया, बिकॉज और रवीश आपके साथ, वन थिंग आपको लगती है कि बिकॉज यू हैव वर्क टुगेदर, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी लाइन है आपको लगता है आप बोलेंगे he'll be all dead? yours? ऐसी कौन सी चीज मैं बोलूंगी एंड मतलब सुनेंगे वो? कोई How project- romantic he is? कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मुझे ऐसे क्या How romantic he is? जल्दी से प्रपोज करो यार, मैं तो बोल ही रही हूँ कब से। वो तो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम ऐसे कौन देखो सी वो लाइन तो बोल गाना रहे हो? गाएंगे और Ring लेके आएंगे वो तभी गाना मैं। गाएंगे आप फ्लैट, लेकिन एक लड़की के लिए एक सिंगर को प्रपोज करके उसको अपना बनाना इज वेरी टफ जॉब। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इफ यू कैन से समथिंग, और आप क्या कहना चाहेंगे उनको प्रपोज करने के लिए? मैं यही बोलूंगी कि यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी नाइस, डेडिकेटेड, सीरियस, काम, और ऐसे लड़के मुझे पसंद है। एंड मैं भी वैसी ही हूँ, आप भी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मैं भी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट फिर से हम लोग दोस्त बन जाते हैं, सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये क्यों ना दोस्ती थोड़ा लाइफ भर के लिए कंटिन्यू करें। ये है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई टीचर ना उसके रिपोर्ट कार्ड बता रही है। बच्चा तो अच्छा काम कर रहा है, तू थोड़ी और मेहनत कर, लगा रहा है। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर आप दोनों के लिए। अच्छा, आपसे सबसे पहले, हाउ लव या हार्ट ब्रेक? लव। लव। शूटिंग नाइट या डे? नाइट। नाइट ऑफ कोर्स। सबसे ज्यादा रिप्ले होने वाला सीन? रोमांस। नो आइडिया, बहुत सेफ सोच खेल रहा है। ही नहीं पा रहा मैं। बहुत सेफ। नहीं, मैं सोच ही नहीं पा रहा। नो आइडिया बाजी। अगर आपको एक दिन रवीश बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? वही वैसे बात करूंगा, फट जाएगा गुरु, ये हो जाएगा, दिल्ली से है, वो गाना गा देंगे। और अगर आपको एक दिन तानिया बनने का मुझे लगता है मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मैं अच्छी डील ट्रैक कर दूंगा। एक ऐसी चीज जो तानिया को डिफाइन करती है इन वन वर्ड? हार्ड वर्किंग गर्ल। वन वर्ड विद डिफाइंस रवीश। सीरियस अबाउट हिज वर्क। फैंस के लिए दोनों एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जाते जाते? गाना आ चुका है गाइस, कयामत। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, और बहुत सारा शेयर सपोर्ट करना, क्योंकि दिल से बहुत मेहनत लगती है। एग्जैक्टली, रील बनाओ यार, भर भर के मेरा फोन वाइब्रेट होना चाहिए। अगर रील बना रहे हो, फोन वाइब्रेट ही नहीं हो रही है तो क्या फायदा। कयामत में रील बनाओ, मुझे टैग करो, रवीश को टैग करो, प्रोडक्शन हाउस को टैग करो, और भर के रील बनाओ हुक स्टेप्स में। वाओ, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। मैं जाते ये कहूंगा, आवाज में आग, आंखों में इंतजार, रवीश और तानिया, इश्क का इजहार। ये मुलाकात नहीं, तकदीर की शरारत है, इसीलिए इस गाने का नाम कयामत है। ओह माय गॉड, चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही। आप बात 24 के साथ।